हरि ओम तत्सत। शारदीय नवरात्र आगामी दिनांक 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और 1 अक्टूबर को इसका अवसान हो रहा है। अर्थात इस बार नवरात्र 10 दिनात्मक है। अब इसमें पहले मैं नवरात्र शब्द के कुछ अर्थ पर प्रकाश डाल रहा हूँ, जिससे आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह कभी 9, कभी 10, कभी 8 दिन का नवरात्र क्यों होता है। तो साधारण रूप से तो नवरात्र की व्युत्पत्ति है कि नवानाम रात्रिणाम समाहार नवरात्र। इन पाणिनि जी ने इसके बनाने के लिए बड़ा परिश्रम किया। इसमें 3 सूत्र जो है लिखते हैं। पहला है असर्वज्ञ संख्यात पुण्याच रात्रि। इस सूत्र से पहले समासांत अच प्रत्यय होता है और अच प्रत्यय का जो है नवरात्रि अच, नवरात्रि अ हो गया। फिर जचिबम से इसकी भव संज्ञा हुई। अब भव संज्ञा हो करके जसेत लोप से इकार का लोप हो करके नवरात्र बनता है। तब दूसरा सूत्र इसमें सहायक है रात्रा हनाना पुंसी। यह शब्द जो है रात्र और अहन और अह शब्द अगर अंत में हो तो पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। लेकिन फिर जो है इसके लिए एक वार्तिक का निर्माण हुआ कि संख्या पूर्वम रात्रम क्लीबम। अगर संख्या पूर्वक कोई शब्द है रात्र के पहले तो नपुंसक में प्रयोग होता है। इस प्रकार जो है नवरात्रम शब्द बनता है। अब आप सोचिए कि यह नवरात्र किसी वर्ष 8 दिन का होता है, किसी वर्ष 9 दिन का होता है और कुछ अंतराल के बाद यह 10 दिन का भी होता है। इस वर्ष जैसा कि 10 दिनात्मक है। अगर नवरात्र शब्द का यह अर्थ किया जाए कि 9 रात्र जिसमें हो वही नवरात्र है, तब फिर इस शब्द की सार्थकता 8 दिनात्मक और 9 दिनात्मक और 10 दिनात्मक में कैसे बैठेगी। इसीलिए जो है निर्णय सिंधुकार ने इस पर अपना किसी ऋषि का मंतव्य दिया कि यहाँ जो है लखड़ा का हमको प्रयोग करना पड़ेगा और तब जो है कि यह अर्थ होगा कि नवानाम रात्रिनाम तिथि नाम समाहार नवरात्र, कि जिसमें 9 तिथियों का जो है समाहार हो। वस्तुतः वह नवरात्र है, न कि नवरात्रि का। यह पारिभाषिक शब्द है। इतने गहराई में कम लोग पहुँचेंगे। तो जब 9 तिथि उसमें आ जाएगी, प्रधानता अपने यहाँ ज्योतिष शास्त्र में तिथि की है, तो जब 9 तिथियां आ जाएंगी तब किसी दिन अष्टदिनात्मक हो जाएगा, एक तिथि घट जाएगी। और किसी दिन 9 तिथि पूर्ण रहेगी तो 9 दिनात्मक हो जाएगा। और किसी दिन अगर वृद्धि हो गई तो 10 दिनात्मक हो गया। तो इस वर्ष जो है चतुर्थी की वृद्धि हो रही है। चतुर्थी 2 दिन है, इसलिए यह बढ़ करके 10 दिनात्मक हो जा रहा है। यानी 22 सितंबर सोमवार जिनको संपुटित नवरात्र करना है वो 22 सितंबर सोमवार को करेंगे। और दूसरा जो है महाअष्टमी जो मंगलवार को है 30 सितंबर को उसमें करेंगे। इसमें भी कारण सोच लीजिए कि पहले लोग कहते हैं कि लोक में कि पंडित लोग कहते हैं कि कोई कहता है नवमी को अंत में रहिए, कोई कहता है अष्टमी को रहिए। लेकिन शास्त्र इसका निर्णय यह देता है कि अष्टमी और नवमी का जब दोनों योग हो तो उस दिन जो है अंतिम दिन का नवरात्र अष्टमी तिथि की होगी। और नवमी तिथि जब अखंड रहेगी सूर्योदय से सूर्यास्त के बाद तक, तो अंतिम तिथि जो है अंतिम दिन का नवरात्र जो है नवमी तिथि को होगी। इसीलिए यह अंतर पड़ता है और इसमें विद्वानों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वर्ष जो है
आद्य जो है तिथि सोमवार को है 22 सितंबर को, और अंतिम जो सज्जन नवरात्र व्रत करना चाहते हैं संपुटित, वो मंगलवार को 30 सितंबर को है। अब नवरात्र में वैसे कहने के लिए तो 4 पक्ष हैं, 9 दिनात्मक, संपुटित, 1 दिनात्मक, त्रयदिनात्मक, 5 दिनात्मक, कई पक्ष हैं। लेकिन मुख्य जो इसका पक्ष है वह 3 है। एक तो 9 दिनात्मक, और दूसरा है संपुटित, आद्य और अंत जिसको समाज में कहते हैं, और तीसरा जो है सप्तमी, अष्टमी और नवमी। यह जो है यह 9 दिनात्मक नवरात्र के बराबर ही है, और इसका महत्व तो उससे किसी प्रकार कम नहीं है। अब 1 दिनात्मक नवरात्र के विषय में मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। 1 दिनात्मक नवरात्र भी है जो अष्टमी को, महाअष्टमी को होता है। अब उसमें यह प्रतिबंध है, पुराणों में, शास्त्रों में कहा है कि जो पुत्रवान हो वो अष्टमी का जो है कि व्रत न करें। लेकिन अगर अष्टमी नवमी से जुट है तब तो भाई उसमें कोई दोष नहीं है, 1 दिनात्मक नवरात्र कर सकते हैं। नहीं, अगर अखंड नवमी तिथि है तो 1 दिनात्मक नवमी को कर सकते हैं। सबसे बढ़िया तो यह है कि अष्टमी और नवमी दोनों दिन अगर आप व्रत करते हैं तो किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रह जाता है। यही दोनों तिथियां हैं कि जो 1 दिनात्मक या 2 दिनात्मक हो सकती हैं। सप्तमी का इसमें समाहार नहीं है। सप्तमी जब 3 दिनात्मक, त्रयदिनात्मक नवरात्र हम रहेंगे तब सप्तमी उसमें समाहित होगी। सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिन का जिनको नवरात्र करना है वह 29 सितंबर सोमवार, 30 सितंबर मंगलवार और 1 अक्टूबर बुधवार को करेंगे। अब नवमी तिथि जो है बुधवार को है, लेकिन उस दिन अपराह्न काल में दशमी का भी योग मिल जा रहा है। इसलिए यह बहुत प्रचलित नियम है कि तिथ्यन्ते उत्सवान्ते च प्रतिकुर्वीत पारणम। तो जब नवमी तिथि बीत गई तो दशमी में आप पारण कर सकते हैं, यानी 1 अक्टूबर को ही अपराह्न काल में, सायंकाल में आप पारणा कर लें, और 2:37 तक ऋषिकेश पंचांग के अनुसार वह नवमी तिथि है, उसके पहले हवन कर लें, बलिदान कर लें, जो कुछ करना है कर लें, और सायंकाल में वो पारणा कर लें। लेकिन हर हालत में यह जान लें कि दुर्गा विसर्जन जो है विजयादशमी के दिन और प्रातः काल ही होता है, क्योंकि नियम है कि प्रातः आवाहयेत् देवी प्रातः एव प्रवेशेत्, प्रातः प्रातः संपूज्य प्रातः एव विसर्जयेत्। तो आपके पारणा से उसका मतलब नहीं है, आप पारणा कर लें, और दुर्गा जी का जो विसर्जन है वह जो है कि 2 अक्टूबर को होगा। इस नवरात्र में एक मुख्य विषय यह है जिस पर आपको ध्यान देना है कि 3 पक्ष हैं इसमें। पहला पक्ष यह है कि प्रतिदिन 1 कन्या का भोजन कराया जाए, और वह कन्या 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष के बीच में रहेगी। 1 वर्ष के कन्या त्याज्य है। तो चाहे तो आप जैसी परिस्थिति हो, अगर एक ही कन्या आपको उपलब्ध है तो 9 दिन तक करावें, उसको प्रतिदिन उसका पैर प्रक्षालन करें, उसको कुमकुम अक्षत पुष्प से पूजन करें, और विधिवत भोजन करा करके उसको कुछ दक्षिणा दें। नियम तो यह भी है कि सौभाग्यवती स्त्री का भी भोजन कराना। अब इसमें अगर अधिक आपको लाभ लेना है तो शास्त्रकार कहते हैं कि प्रतिदिन वृद्धि कर्म से भोजन कन्याओं का कराइए, यानी प्रतिपदा को 1,
द्वितीया को 2, तृतीया को 3, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते नवमी तक जो है, इसीलिए पंचांगों में लिखा रहता है नवम्याम हवनादिकम च। आदिकम में यही आता है कि कन्या भोजन वगैरह नवमी में ही सब आपको करा देना है। 9 कन्याओं का भोजन करा दें, अगर संभव हो तो 9 सौभाग्यवती स्त्रियों का ही भोजन करा दें। अगर संभव न हो तो एक ही सौभाग्यवती स्त्री का भोजन करावें, लेकिन उनको सौभाग्य पेटिका अर्पित करें। जरूर कोई न कोई सौभाग्यवती स्त्री भोजन करे, और कन्या तो करना ही है। फिर जो है आप नवरात्र व्रत के प्रति जो है देवी से क्षमा प्रार्थना करके विजयादशमी को विसर्जन करावें। अगर संभव हो तो नीलकंठ पक्षी का दर्शन करें। खंजरीट पक्षी अगर आ जाती है तो उसका दर्शन करें। यह सब आपको करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।